हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। डे 2 नीट का है आज। अपन अब 7 अपनी क्लास, चूंकि क्लास 12 है ना, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं पेज के अंदर। ठीक है, स्थिर आवेश। आवेश होता क्या है बेटा? तो आवेश होता क्या है, तो इसको पढ़ने से पहले एक चीज बताता हूँ आपको। आवेश होता क्या है? पदार्थ जानता हो? पदार्थ के अंदर होता है परमाणु। मान लो परमाणु होता है, हाँ तत्व होते होंगे, अणु होते होंगे, मगर परमाणु मान लेते हैं अपन। परमाणु के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, परमाणु के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन। ठीक है। प्रोटॉन का ये न्यूट्रॉन, इससे अपन को लेना देना नहीं है। देखो, ये प्लस और माइनस, ये प्लस, ये तो आवेश है। मैं क्या कह सकता हूँ, परिभाषा क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा पदार्थ के यांत्रिक गुण। पदार्थ के वह आंतरिक गुण जो विद्युत क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को इत्यादि, मतलब विद्युत क्षेत्र से जो भी रिलेट करता है ना वो, या चुंबकीय क्षेत्र से जो भी रिलेट करता है वो, इत्यादि को प्रदर्शित कर सके या प्रभाव को प्रकट कर सके। ओके, ठीक है। अब पढ़ते हैं। आवेश दो प्रकार होते हैं। बेंजामिन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने बोला कि आवेश है ना, आवेश वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है घनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। कैसे पता करूँ घनावेश कौन है, कैसे पता करूँ ऋणावेश कौन है? अब तो बोलते हो प्लस और माइनस। बस इस तरह की बात ना करके मैं आपको एक चीज समझाऊं कि है ना, पदार्थ में से या पदार्थ वो भी कौन सा, उदासीन में से, उदासीन में, उदासीन होना चाहिए पदार्थ। ठीक है, उदासीन में से ऋणावेश की कमी, ऋणावेश बोल दो, या इसको ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन बोल देना। इलेक्ट्रॉन को बोले देना कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना किसी पदार्थ में, तो घनावेश कहलाएगा। और किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी ना बेटा, वृद्धि, तो क्या कहलाएगा? ऋणावेश कहलाएगा। ठीक है, ऋणावेशित कहलाएगा। और आगे बढ़ते अपन। जैसे मान लो कि एक हाइड्रोजन होता है। आपको एक उदाहरण लेके कहता हूँ मैं। हाइड्रोजन उदासीन होता है बेटा, उदासीन हाइड्रोजन है। उसके बाद एक तो इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है ब्रो, प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन की जीरो हो सकती है, हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, वो मतलब ही नहीं। मान लो एक प्रोटॉन ले रहा, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा। अब स्टेशन की बात की जाए तो चलो उसको मैं, हाँ चलो ठीक है, इसलिए लेता हूँ, हाइड्रोजन की लेता हूँ। तो अगर मान लो कि ये हमेशा हम बचते हैं कि एच प्लस होता है, एच प्लस होता है कैसे, एच प्लस घनाभ का मतलब इलेक्ट्रॉन कमी, मैंने ऊर्जा दी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये क्या कहलाएगा, घनावेश कहलाएगा। घनावेशित हो जाएगा ये। ठीक है, घनावेशित हो जाता है, घनावेशित हो जाता है। ठीक है। अगर मान लो मैं सीएल का उदाहरण लेता हूँ, सीएल का, ठीक है। तो इसका 17 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 ही प्रोटॉन मान लेता हूँ। एक बार उदासीन है, तो उदासीन की कंडीशन, मतलब उदासीन की स्थिति है तक, मान लो ये उदासीन हुआ होगा उस समय, उदासीन हुआ होगा उस समय, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन तो मैं जीरो मान लेता, मगर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से खेले ही सका देता हूँ। इन जो दोनों का आवेश मान वो एक ही होता है। इन दोनों का जो आवेश का मान होता है 1.10 की बात माइनस के 19 गुलाम। गुलाम क्या है? गुलाम एक आवेश का मात्रक होता है। गुलाम आवेश का मात्रक है, ऐसा ही, ठीक है ना, ऐसा ही मात्रक क्या गुलाम है। गुलाम क्या है, ऐसा ही मात्रक क्या है ना। मान लो इसमें से मैंने ऊर्जा दी, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन होंगे, उधर से मान लो 10 ही, इसको एनर्जी दी मैंने, मतलब एक एनर्जी देके, ये ले रहा हूँ एनर्जी, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन दे दिया मैंने, उसने ग्रहण कर लिया, तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 ही प्रोटॉन बच गए।
अब माइनस ए हो गया, प्रोटॉन में जीरो हो गया, क्योंकि का मान एक होता है, ये सेम है इनका मान, ठीक है। ठीक है, माइनस एक, ये जीरो चुका, जीरो है ना। माइनस एक का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, है ना। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि यानी कि ये तो ऋणावेशित होगा सब, ऋणावेशित होगा। हाँ, एक्चुअल में ऋणावेशित होता ही नहीं, क्या सेल माइनस क्यों नहीं तो, क्योंकि आप पूछोगे सर कि हाइड्रोजन ने तो ने इसको क्यों नहीं दिया अपन ऊर्जा। आप पूछोगे हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन था ना, उसको आपने इलेक्ट्रॉन दे देते तो क्या ग्रहण कर लेता, क्या वो नहीं, वो ग्रहण नहीं कर पाता। तो हम कहते हैं कि जो HCl जो भी है ना, जो भी पदार्थ या जो भी परमाणु, उसकी प्रकृति देखता हूँ कि प्रकृति कैसी है, उसकी प्रकृति ग्रहण करने की है या त्याग करने की। इस प्रकार से देखना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन आवेशन की विधियां। आवेशन की, अभी आवेशन की विधिया का मतलब क्या है। देखो, ये क्लास है ना ओनली रिवीजन के लिए हो रही है, तो आपको ये नहीं करना है कि रिवीजन हो रहा नहीं हो रहा, कैसे नोट बनाऊं, आप तो ढंग से लिख ही नहीं रहे। पहले बोल देता हूँ, ये क्लास ओनली रिवीजन के लिए हो रही है, रिवीजन करना हमको इसमें क्या, खाली बैठ के देखना है बस। प्लेन कॉपी लेने की आपकी इच्छा तो ले लेना, मगर बैठ के देख लेना। दूसरी विधि का नाम है घर्षण विधि, दूसरी विधि का नाम है विद्युत प्रेरण, तीसरी विधि का नाम है विद्युत चालन। पहले इसकी तीन तीन विधि होती है, ओनली ज्यादा नहीं होती, तीन विधियाँ, ठीक है। तो तीन विधियों को पढ़ता है मैंने, घर्षण विधि। घर्षण विधि का क्या मतलब है, कुछ नहीं करना, तो पढ़ा लो क्या है, ये दोनों पदार्थ है। तो आपके मन में डाउट आएगा नहीं इस प्रकार का, अभी मैं बताऊंगा भी नहीं। हेलो, ये तो पदार्थ है, इन दोनों को रगड़ा आपने, कच कच कच, घर्षण करा, मतलब घर्षण करना, कच 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 कच, है ना। रगड़ने पर मान लो एक प्लस हुआ और एक माइनस हुआ, कैसा हुआ, क्या है वो बताता हूँ। तो मैं एक चीज पढ़ता हूँ, कार्यफलन, कार्यफलन का मैं कहता हूँ वह न्यूनतम, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे किसी ठोस पदार्थ में या पदार्थ पर देने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो वो जो, ये भी मान लो ये दो पदार्थ है, तो यहाँ पर कार्यप्रणाली कैसे, कार्यप्रणाली क्या हुआ था, मान लो कि यहाँ कार्यप्रणाली इसका 5 जूल का, मान लेते हैं इसका 10 जूल का, मतलब कार्य, ठीक है, जूल का जो कार्य का जो मात्रा होता है वो क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। चलो फिर मैं 10 जूल 5 जूल मान लिया, रगड़ा इनको, तो उसको इसकी ऊर्जा मिल गई। हमको पता है कि पहले 5 जूल ही आएगी, 5 जूल में से इलेक्ट्रॉन निकला, 10 जूल हो गया। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन 5 जूल की तरफ इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला 5 जूल से, 5 जूल से निकला इलेक्ट्रॉन। तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन कमी हो गई इसमें, तो ये प्लस हो गया, यानी ये प्लस, ये माइनस, है ना। तो ये प्लस ये माइनस होने काट दो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब एक अच्छी की परिभाषा लिखता हूँ उसके नाम पर मैं, दो गिविंग कार्यफलन फलन वाले पदार्थों, दो विभिन्न कार्यफलन वाले पदार्थों को परस्पर घटने पर कम कार्यफलन वाले पदार्थ से कम कार्यफलन वाले पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल कर अधिक कार्यफलन वाले पदार्थ की ओर गमन करता है, पदार्थ की ओर गमन
करता है। समझ नहीं आया क्या हुआ, सुनना मैंने। 5 जूल था, 10 जूल था। अब जैसे कि इसका 5 जूल तक कोई कम कार्यफलन हो गया, आपको पता है कम कार्यफलन से ही आएगा इलेक्ट्रॉन, कम कार्यफलन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कम कार्यफलन की तरफ इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये हम कहेंगे, फिर हम कहेंगे निष्कर्ष के रूप में, ये ना सर कम कार्यफलन वाला, जो कम कार्यफलन वाला वो घनावेशित होता है, और अधिक कार्यफलन वाला ऋणावेशित होता है, होता है। अगर सर विद्युत पे चालन, विद्युत चालन का मतलब क्या है? मान लो एक आवेशित चालक है, एक तो आवेशित चालक का मतलब है कि चालक होना चाहिए, आवेशित होना चाहिए, और ये उदासीन चालक है। कोई नोट वाली बात कर रहा हूँ कि उदासीन है ना, ये चालक है, मतलब चालक का मतलब समझ लो, है ना, समझ गए होगा अब तो। और ये चालक है, मगर ये कौन सा है, आवेशित, ठीक है ना, आवेशित चालक, ठीक। जैसे कि मैंने तुम्हें करा थी कि ये पहली कंडीशन थी कि तुम्हें करा मैंने, इसमें एक चालक करके मध्य में छोड़ दिया, ये भी एक चालक होगा, चालक हुआ था चालक। कौन सी बात है, चालक के तो इलेक्ट्रॉन ऐसा आवश्यक रूप से निकलेंगे, उसको भी आवश्यक कर देंगे, है ना, दोनों को आवश्यक कर दिया। हम लिखेंगे, हम परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा की लिखेंगे, सुनना ध्यान से, परिभाषा की लिखेंगे, आवेशित चालक को, हम इसको उदासीन भी बोल सकते हैं और निरावेशित भी बोल सकते हैं। हम लिखेंगे आवेशित चालक को निरावेशित चालक से चालक तार के माध्यम से जोड़ देते हैं। हम क्या करा कि चालक तार के माध्यम से जोड़ दिया, पता है कि आवेशित आवेश, या आवेश या इलेक्ट्रॉन निकल गया होता है, इलेक्ट्रॉन, या मैं बताऊंगा ये इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहा है, प्रोटॉन क्यों निकल रहा है, सारी बातें बताऊंगा। पहले आपको सब सुनो, आवेश इसको भूल जाओ, आवेश कम कार्य या आवेश, आवेशित चालक से निरावेशित की ओर गमन करता है, या स्थानांतरण होता है, गमन करता है, निरावेशित भी, निरावेशित भी आवेशित हो जाती है। एक जो चालन की मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आप नीट पे करो तो वो भी अच्छा होगा, जीन पे करो तो बेसिक लगेगा, उतना ही होगा क्या अंदर। हाँ, तो कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है बताऊंगा, आप समझ लो, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जब तक होता है तब तक कि दोनों का विद्युत विभव क्या नहीं हो जाए, समान ना हो जाए। अब अपन लास्ट विधि पढ़ लेते हैं, फिर डेवलप करता हूँ मैं। विद्युत प्रेरण, बिल्कुल सरल परिभाषा इसकी, तो पहले परिभाषा में रहता हूँ फिर सुनूंगा। मतलब बाह्य, बाह्य कारक बोल दो, या बाह्य आवेशित, या आप बाह्य कारक, बाह्य कारक बोल दो, बाह्य कारक उदासीन वस्तु के पदार्थ के, टच नहीं करना है, टच नहीं करना है, टच नहीं करना है, पास आना, चलो ना, पास आने पर वह उदासीन
ई एक सतह पर प्लस एक सतह पर माइनस आवेश प्रेरित बोलते हैं इसको, प्रेरित हो जाते हैं। देखो मान लो ये आवेशित उदासीन है, जैसे इसके पास आया ना मैं पास, तो इसकी जो जैसे मान लो ये प्लस है तो ये माइनस माइनस, ये प्लस प्लस प्लस, पूरी आकर्षित हो गई। मतलब क्या हुआ कि विद्युत प्रेरण क्या कर देती है, आकर्षित कर देती है, उदासीन वस्तुओं को भी आकर्षित कर देती है। क्या कर देती है बेटा, आकर्षित कर देती है। इतनी पावरफुल होती है विद्युत प्रेरण। नीट के क्वेश्चनों को बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है। क्या पूछा गया था, एक क्वेश्चन है अच्छा खासा, क्या धनावेश धनावेश को आकर्षित कर सकता है क्या, कर सकता है नहीं कर, आप लोग नहीं सर नहीं कर सकता हूँ, वो तो पढ़ा है कि गनावेश गनावेश को धक्का देता है, प्रतिकर्षण करते हैं, ये आकर्षित हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। मान लो ये बहुत सारे गनावेश गनावेश है, और इसकी तुलना में ये बहुत छोटा गनावेश है। मैंने नॉट इज टू बिंदु आवेश, मैंने बिंदु आवेश तो बोला ही नहीं है। बिंदु आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, सही जाती है। मगर क्या अगर ये होता ना, तो जैसे इसी पास आया तो कम पावर ही है, तो प्लस है, तो प्लस ही। मगर जैसे ही के पास ले आए तो इसकी माइनस माइनस प्लस प्लस, मैंने आकर्षित हो गई, बताओ। हो ही नहीं सकता। तो आज के लिए ऐसे रखते हैं, ऑल द बेस्ट। और आज आज डे था, डे 2 था आज तो आज अच्छा लगा तो होता ना।